कुछ नाराज़गी की बात नहीं है, ये एकदम मुसलमान कम्युनिटी को डैमेज, गलत, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट बोल रहा हूँ मैं, एकदम तकलीफ वाला मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर जो एक आर्डर है तो यही है। ये आर्डर से तकलीफ पहुंचा है, इसको सुप्रीम कोर्ट में मांग रखना है। मेरी पिटीशन लास्ट में डाला था मैं, क्योंकि जो 9 पिटीशन जो डाले ये अनवारंटेड थे, तो इसलिए मैं भी पिटीशनर बना। जो लोग आए सब बच्चे, उनके ऊपर पिटीशन में जाहिर किया। इसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी लास्ट में करूँगा, क्योंकि इसमें 150 करोड़ मुसलमान का सवाल है। पूरे 150 करोड़ मुसलमान, देश के मुसलमान, हिंदुस्तान के ये हैं, देश में भी रिवॉल्व करेंगे। ये जो करवाने के लिए जो करे हैं, चाहे आरएसएस बीजेपी करवाए और इसको आगे बढ़ाए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, वो ये मसला नहीं था। ये सिर्फ प्योरली इस्लामिक मसला था। हिजाब का मतलब सर पे कपड़ा ढकना, कुरान में जो नहीं है वो आर्टिकल 25 नहीं मानता है। हदीस में जो है वो 150 करोड़ मुसलमान मानते हैं, हर कोर्ट भी मानेगी। वही मेरा आर्ग्यूमेंट था, वही मेरा पेशकश है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी वही करूँगा, मगर जजमेंट पूरे मुसलमानों के, पूरे हदीस और कुरान के, इस्लाम के एकदम खिलाफ है, गलत है। वो रेस्पेक्टेड हानर विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये जजमेंट सदा का गलत और बदनाम रहेगा। कुंदापुर का जो मसला हुआ, 6 लड़कियों, 15 लड़की अंदर बैठी, 6 लड़की, और मंगलूर हुआ, हर जगह कर्नाटक में हुआ, उसके ऊपर मुसलमान एमएलए, मुस्लिम लीडर्स, उनके माँ बाप के साथ जम के तकरीबन 1 से 5,000 पुलिस केस प्रोसिक्यूशन करके इनको सीएमएम कोर्ट में खड़ाना था। कानून वही है, कानून में जो बोला है सिर्फ पीयूसी के ऊपर बोला है। पीयूसी के ऊपर कपड़ा अंदर बाहर पहनो, अंदर आपका ले निकालो, है ना। सर पे सर का बोले नहीं, हम ना जायज़ है सर का ही, हाथ और सूरत का हमें निकाल सकते हैं, फेस हम बता सकते हैं, उसका नहीं। तो ये जब ज़्यादती हुई, उसका पुलिस केस कहाँ करे? पुलिस केस हर जगह कानून में प्रोसिक्यूशन करके इनको जेल करवाना ये हक होता था। इसका मसला यही था। यहाँ से ये पुलिस केस के साथ हम कोर्ट को जाते तो बहुत अच्छा रहता था। यही ऑनरेबल जस्टिस भी यही बताए थे, चीफ जस्टिस, क्या बच्चों को क्या तकलीफ है, क्या हुआ, क्या कोर्ट था, ये कुछ भी नहीं लिखा था। तो लिखने की ज़रूरी तो जल्दबाजी में लिख दिए, जल्दबाजी में करे थे। इसका हल ये था कि भाई हमें पुलिस केस करना था, पुलिस केस ना करें, होम मिनिस्टर के पास लेके जाना था। होम मिनिस्टर के पास जाने की एंट्री सिर्फ एमएलए को थी, चाहे वो जेडीएस की भी हो, जिसकी मुसलमान की पूंजी लिए हैं उनकी भी थी। होम मिनिस्टर के पास जाना था। ऐसे 100, 500, 1000 पुलिस केस करते, ये केस के साथ हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को जाते तो एकदम सही होता। ये जुडिशरी को जाने का केस नहीं था ये, तो ओनली पुलिस केस। मुसलमान के पास जो उधार लिए हैं पैसा, है ना, वोट के तहत, उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक के साथ ये करके ये मसला उधर ही जाता था। जुडिशियरी में बहुत स्ट्रांग खड़ता था, ना वो करे ना ये करने वालों को रोके। ये भड़काऊबाजी में, ये चीज़ में हिंदुस्तान के 18-20 करोड़ मुसलमान सफ़र होने के लिए, उसका बेनिफिट ये पॉलिटिकल पार्टी लेने के लिए ये पूरा मचाया गया। तो क्या कहेंगे सर आप इस तरीके का जो जज ने कहा है, हिजाब का जब मसला शुरू हुआ, हिजाब को छोड़ के डायरेक्ट इस्लामिक का उन्होंने जवाब दिया है, ये इस तरीके से आता है, तो उसके बारे में सीएम ने जवाब दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर जी जो बनाए, सिर्फ इतना ही ऑनरेबल रेस्पेक्टेड कोर्ट्स पे ज़्यादा काम किए हैं, काम करना मांगता है। हदीस का काम अमीर शरिया का, 150 करोड़ मुसलमानों का, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, इनका होता है। इसमें दखल देना, इसमें इंटरवेंशन करना, ये इस टाइम पे जो बेज़रूरत है, अनवारंटेड था। मगर इसलिए फैसला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो इस्लामिक तरीक़े के ऊपर उन्होंने बात किए, कुरान को जो इंटरप्रेट किए, ये तमाम गलत, हमारे लिए नुकसानात, पूरे 150 करोड़ मुसलमान के लिए भी नुकसानात जजमेंट करके इसलिए बोला। सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलना मांगता था, तो वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे रखेंगे। मगर जिसको सपोर्ट चाहिए, ये 9 पिटिशनर
ज़्यादा बात करके बगैर सनद और सबूत ना दें, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ये लोगों को मदद नहीं करेगा। सर क्या समझते हैं सर, कौन है इसके, मतलब कौन है जिम्मेदार इसके, जो आज जितनी बड़ी हार हुई है तो कौन है जिम्मेदार इसके? हार कोई नहीं है। भाई शुरुआत किए आरएसएस, इसे ख़त्म किए पॉलिटिकल पार्टी यानी एसडीपीआई, कांग्रेस, जेडीएस, जिसको अमीर शरीयत शाल पोशी किए जेडीएस के लीडर को, और कुमार स्वामी को, एचडी कुमार स्वामी को। ये लोग जो है, ये लोगों का ये साजिश है अभी 2023 के इलेक्शन में, यानी 2023-24 दोनों की है। आरएसएस वालों का भी है कि भाई ये मुद्दा बनाए, और दूसरे पार्टियों का भी है, यानी मुसलमान को मारे, मुसलमान का खून खराब हुआ, मुसलमान का मुंह में, नाक में, आंख में खून देखें तो हिंदू का वोट कंसोलिडेट, वो उनका मकसद है। मगर मुसलमान को मार खिलाना, ये दिखा के मुसलमानों से वोट लेना, ये दूसरे पार्टियों का जो साल पोशी कर ले रहे हैं, उनका वही इरादा, मेन ऑब्जेक्टिव है। यही ऑब्जेक्टिव से ये केस बना। सर अभी आपने यहाँ पर पिटीशन डाला था, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी आप पिटीशन डालेंगे? ज़रूर, बगैर जल्दी के। मैं जल्दी, इसमें जल्दी करने का नहीं है, ये मेरा माल नहीं है, ये मेरी ज़ात नहीं है। जो भी बच्चे आए हैं हिंदुस्तान के पूरे 18-22 करोड़ के लोगों के ऊपर बनेगा ये, और देश के पूरे 100 करोड़ के ऊपर के लोगों को अफेक्ट होगा वो। तो इसलिए बहुत समझ के, ना ये पिटिशनर, ना अमीर शरिया और मुसलमान के और मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स के, इलेक्टेड एमएलए एमपी के, अमीर शरिया के इजाज़त के साथ ना ये पिटिशनर गए थे उधर पे, ना ये लोग जम के इनको इजाज़त लेने की कंपलसरी में रखे, क्योंकि मसला इनका नहीं है, मसला एक दो लड़की का नहीं है, मसला पूरे बच्चों 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के पूरों के ऊपर होता है। और देश का लोग भी, सऊदी अरेबिया से और दूसरे तमाम वर्ल्ड वाइड से भी वहाँ पे भी रियाद बनेगा। ये मकसद है, इंटरनल मकसद, ये जो शुरुआत करे उनका है। तो इसलिए बहुत आहिस्ता, बहुत समझदारी से अमीर शरीयत के सामने, कुरान के सामने सर झुका के हमें ये पूरा तय करके हमें सुप्रीम कोर्ट में जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। सर इसी को मद्देनजर रखते हुए आज कर्नाटका के शहर में अमीर शरीयत ने एक बड़ा ऐलान किया है कि बंद किया जाए। आपको क्या लगता है सर, इस बंद करने से लोगों को क्या फायदा होगा? नहीं, अमीर शरीयत हमारे शरीयत होते हैं। 17 तारीख को बंद करने का ऐलान किया। 17 जुमेरात मार्च के बंद अमीर शरिया हैं, हमें इसकी सपोर्ट करना है, पूरे जमना है। जो इन्हों बोले हैं हमें जमना है सर। नहीं, जमने की बात नहीं, जो इन्हों ऐलान किए, यानी आप जो आपका सवाल ही गलत है। इन्हों फतवा दिए, ये फतवे को माने नहीं तो सजाएं मिल जाएगी, सज़ा देंगे, अमीर शरिया देंगे, उनके साथ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हों भी देंगे, फतवे को मानेंगे। मगर ये फतवा बहुत पहले देना मांगता था, बहुत, यानी जो मसले जब भी आए हैं, ट्रिपल तलाक हुआ तब भी देना मांगता था। एक ट्रिपल तलाक, एक तलाक दुरुस्त है सर, लेकिन आए ना अभी। तलाक के बाद 3 महीने के बाद दूसरा तलाक, अब एक 3 महीने के बाद ये समझाए नहीं, इसके लिए ये ऐलान नहीं दिए, कोर्ट में हार लिए, सुप्रीम कोर्ट में हार लिए, पूरे मुसलमानों की बेइज्जती हुई, तो वहाँ पे ऐलान नहीं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का और इनका अमीर शरिया का होना चाहिए था, हमें समझाना चाहिए था ट्रिपल तलाक क्या है। और दूसरा ये जो चीज़ है, देर आया दुरुस्त आया, सवाल नहीं है, सवाल सही टाइम पे, सही कंट्रोल में, सही शरिया में, कुरान और हदीस की रोशनी में हर आदमी, हर लड़की जो तकलीफ़ है उनके पास ही होके, पूरे जमा होके ये काम करना मांगता था। हमें यही काम सही होना था। ये फतवा भी सही है, एकदम सीरियस फतवा दिए हैं, मगर पहले फतवे का मतलब भी उनको मालूम नहीं था। इसलिए ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में आज भी हार हुई है, आज उसकी बेइज्जती हुई। केस नहीं लिए कल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, मुसलमान की बेइज्जती फिर भी हुई है। ट्रिपल तलाक सर के ऊपर डाल के जो 5000 साल से 2000 साल से होता था उसको मानने रखे ये शरिया लोग हमारे। ये बंद सही है या गलत है सर? खाली बंद के बारे में 1 मिनट। बंद सही है या? जो कल का बंद, जुमेरात का जो बंद है, ये पॉलिटिकल मोटिव ना हो, चाहे उसमें एसडीपीआई फला लोग उनका ना हो तो सही है, मगर उनका हो, कुमार स्वामी का, शालपोशी का हो,
यानी एसडीपीए का हो, ये गरीबों की एक वक्त की रोटी का भी कोई मुतवा जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो इसलिए ये फतवा कई दिनों के पहले बहुत सही होता था, कल जो हुक्म हुआ है हो गया वो फतवा रहेगा, अमीर शरिया का फतवा रहेगा। वो आप बंद नहीं मानते, फतवा मानते? ये फतवा इन्होंने फतवा दिए हैं, ये सब बंद नहीं है, फतवा दिए हैं ये पॉलिटिकल लोगों के साथ जम के।